वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिजिक्स के टॉपिक की, जो अभी के अंदर त्वरण है, जिसे इंग्लिश में सेंटीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो सबसे छोटे से छोटा इसका डेरिवेशन करके दिखाऊंगा मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब करते हैं स्टार्ट यहाँ से कि मान लीजिए, पहले इसका फिगर बना लेते हैं। ये इसका फिगर बनेगा, ये केंद्र हो गया ऐसा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ का बिंदु ए हो गया, ये दूरी आर हो गई, और ये बिंदु बी हो गया। ठीक है दोस्तों। और यहाँ से अगर हम एक लंब डालेंगे तो यहाँ से हमें v1 मिलेगा, क्योंकि वेग से चल रहा है। एक यहाँ पर वेलोसिटी है, यहाँ पे भी चेंज होगी वेलोसिटी, तो ये हमें v2 मिल गया। तो दोस्तों ये है थीटा। तो a से b तक की दूरी हमने मान ली डेल्टा s। ठीक है। अब जो ये फिगर बनेगा वो उसे हम अलग बना लेते हैं। ये इस प्रकार से बनेगा, कुछ ऐसे दिख रहा दोस्तों आपको साफ। तो ये कुछ ऐसे बनेगा। तो ये हमने ये त्रिभुज ऐसे मान लिया, a डैश o डैश b डैश। ठीक है। ये मान लिया हमने डेल्टा थीटा। ओके। यहाँ पर वेलोसिटी v1 है, यहाँ पर वेलोसिटी v2 है, यहाँ पर डेल्टा v। ओके। अब ये हमारा हो गया डेरिवेशन। तो अब इसकी हम इसकी डेफिनेशन भी बनाए तो हम बना सकते हैं कि मैं लिख दे रहा हूँ कि माना ये केंद्र O है, ये माना कोई कण r दूरी पर बिंदु A से वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है। ठीक है। जो विस्थापन वेलोसिटी विस्थापन v1 और v2 से होकर जाता है। तो अब दोस्तों यहाँ से जो बिंदु A है, बिंदु A से B तक की दूरी हमने मानी, क्या मानी है? डेल्टा S। ठीक है दोस्तों, डेल्टा S मानिए। और जो कोण है, एंगल है, वो है थीटा। तो अब इसकी ऐसे ड्राइव करते हैं फॉर्मूले को इसमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमें दो एंगल दिख रहे हैं, ये एक एंगल है, ये दूसरा एंगल है। तो सबसे पहले हम एंगल को ले लेते हैं। ये कौन सा एंगल है? AOB। और ये क्या है? A डैश B डैश O डैश। तो A डैश O डैश B डैश। ठीक है। ये दोनों क्या है? सिमिलर। ये सिमिलर हैं, सिमिलर। ठीक है। तो सिमिलर हैं, तो इन दोनों की कोई दो साइड इक्वल होंगी एक दूसरे के। तो ठीक है, यहाँ से जो ए बी है, ये
इस एंगल की ए बी और ओ ए, इस एंगल की क्या होगी ए डैश बी डैश, ठीक है, और ये एंगल इसकी एंगल के बराबर होगा, तो ये ओ ए डैश, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो अब क्या करेंगे, हमें पता है, देखो ए से बी तक की कितनी दूरी है, या सीधे से कह सकते हैं ए और बी का मान कितना है यहाँ पर डेल्टा एस, ठीक है, और ओ ए का मान कितना है आर, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर जो वेग होगा वो हर बिंदु पर चेंज होगा, लेकिन होगा v, ठीक है, यहाँ पर v1 है, ये ओ ए पर चल रही है, तो ये भी इक्वली होगा v2 तक, ये तीनों इक्वल रहेगा v वेग। तो अब यहाँ से ए बी का मान रख देते हैं डेल्टा एस अपॉन ओ ए का मान कितना हो गया आर इजिकल टू ए डैश बी डैश का मान कितना है यहाँ पे ए डैश बी डैश का मान डेल्टा वी अपॉन ओ ए का मान कितना है, ओ ए का मान सॉरी ओ डैश ए डैश का मान, ओ डैश ए डैश का मान v1 है, v1 हमारा v के बराबर ही है, तो हम v के बराबर लिख सकते हैं इसे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, जो इसका dt से भाग देंगे, इसे dt से भाग देने पर बहुत छोटा सा है क्वेश्चन कैलकुलेशन में, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो dt से भाग देंगे तो हम ये क्या हो जाएगा 1/r, तो ये अलग हो गया ds अपॉन dt, ठीक है, ये इनटू में आ गया इक्वल टू ये डेल्टा वी तो dv अपॉन dt हो गया dt इंटू 1/v, ओके। तो अगर अब हम जानते हैं एक्सेलरेशन त्वरण इजिकल टू क्या होता है, वेग परिवर्तन बट्टे समय, सॉरी ये हवा चल रही है इसी की वजह से उड़ रहे हैं पेज, वेग इसे हम लिख सकते हैं ए इजिकल टू वी अपॉन टी, ठीक है। और हम जानते हैं ये डी एस अपॉन डी टी ये क्या होता है v इजिकल टू क्या होता है एस अपॉन टी, जो कि विस्थापन बट्टे समय, ठीक है, वेग इजिकल टू। अब हम क्या करेंगे, देखिए डी एस अपॉन डी टी की वैल्यू हमें पता है, डी एस अपॉन डी टी, ये एस अपॉन टी की वैल्यू क्या होती है v, तो 1/r इज इंटू ये v हो गया इक्वल टू ये डी वी अपॉन डी टी क्या हो गया a एक्सेलरेशन, ये a हो गया। अब ये a अपॉन वी बचा है, a अपॉन वी, ठीक है, ये ऐसे ही लिख लिया हमने। तो अब देखो ये v है, उधर ले जाएंगे तो ये v स्क्वायर, नीचे क्या रह गया r इजिकल टू यहाँ क्या बचा a, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया है a इजिकल टू वी स्क्वायर अपॉन r। देखा दोस्तों, बहुत ही छोटा सा कैलकुलेशन है इस टॉपिक का, और ये हमारा फिजिक्स टॉपिक का है, और सेमेस्टर की पॉलिटेक्निक परीक्षाओं में लिए ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो बहुत ही मुझे लगता है बहुत ही छोटा कैलकुलेशन है इसका, और इससे सरल कहीं नहीं समझ में आ सकता, ठीक है दोस्तों। ये 2 नंबर का पक्का कर लीजिए इसे, 23 तारीख का पेपर है, ठीक।